हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। तो दोस्तों लेक्चर 2 हमारा आ गया, जिसमें हम लेके आ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मैं कर चुका हूँ लेक्चर 1 में, और क्वेश्चंस भी हम लोग काफ़ी सारे उसमें कर चुके हैं। तो आज क्या है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, थंबनेल पे दिख रहा है, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की निंजा टेक्निक। हाँ, तो क्या है, आज हम क्वेश्चन, आपने ये तो देखा होगा, हर जगह आपने ये चीज़ देखी होगी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ ऐसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। वो क्या तरीका होता है, कैसे होता है, आप लोग ना कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा मैसी सा हो जाता है, थोड़ा सा हौच पौच सा हो जाता है। इसमें पता नहीं चलता सर इतनी लाइनें हैं, कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, तो वो थोड़ा सा समझ नहीं आता। तो आज हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। हम लोग मेन अपना फोकस जो है वो कंसेप्ट पे रखेंगे, क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन आप कोई भी सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करोगे, कंसेप्ट नहीं बना होगा, तो आप एक से दो क्वेश्चन लगा सकते हो। उसके बाद जब तीसरे पे जंप करोगे तो आपको लगेगा यार ये बन ही नहीं रहा, मेरे से क्या हो रहा है, मैंने पढ़ा भी अच्छी तरीके से, लेकिन कंसेप्ट पे फोकस आपने नहीं किया, जो कि हम करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं हम किससे, कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूला से। सर सभी फार्मूला पढ़ाते हैं, तो आप भी यही पढ़ा रहे हो। स्टार्ट कर रहे हैं ना हम लोग, स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट इससे करते हैं, फिर आगे हम धीरे धीरे जैसे बढ़ेंगे। मैंने क्या बोला आपको, हमको कंसेप्ट पे ध्यान देना है, लेकिन धीरे धीरे उस पर हम बढ़ेंगे, डायरेक्टली जंप नहीं करना है, धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको जब पहली वीडियो पढ़ाई थी, पहली वीडियो बताई थी, उसमें मैंने क्या बोला था, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फ़र्क होता है। सिंपल इंटरेस्ट लगता है हमारा प्रिंसिपल पे, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है हमारा अमाउंट पे। क्योंकि अमाउंट जो है वो हर साल चेंज होता है, इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट भी है चेंज होता है। प्रिंसिपल हमारा फिक्स्ड रहता है, इसीलिए सिंपल इंटरेस्ट भी जो है हमारा फिक्स्ड होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट हमने पहली वीडियो में कैसे निकाला था, हमने निकाला था RT%। ठीक है, हर एक क्वेश्चन हमने RT% से देखा था। तो अगर आपने ये चीज़ नहीं देखी है, अगर सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो नहीं देखी है, तो आप लोग वो देख सकते हैं पहले। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो नहीं देखोगे ये नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप चाहो तो वो देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, P × 1 + R/100 टाइम माइनस P। अब सर ये हर जगह लिखा होता है, और कहीं कहीं ये वाला फार्मूला लिखा होता है। तो सर दो फार्मूले लिखे होते हैं, अब कौन सा वाला हम कहाँ यूज़ करें हमको समझ नहीं आता। अब होता क्या है कि अगर तो आपको सिर्फ इतना मेंशन हो ना कि आपको टाइम दिया हो एनुअली, ठीक है, तब आप ये वाला फार्मूला यूज़ करते हो। ठीक है, लेकिन आप ये वाला नहीं पढ़ते हो, आप क्या करते हो, यही पढ़ते हो। तो जब आपको वहाँ पे दे रखा होता है कि सेमी एनुअली, वीकली या डेली, कुछ ऐसे दिया होता है कि अमाउंट कंपाउंडेड सेमी एनुअली, अमाउंट कंपाउंडेड वीकली या कंपाउंडेड डेली, तो वहाँ पे आपको पता नहीं चलता कि क्या करना है, टाइम कितना लें, कैसे लें। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना है, फार्मूला मेन जो है ये सेकंड फार्मूला आपका ये फार्मूला होता है। इसमें एन क्या है, एन है नंबर ऑफ टाइम्स दैट इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर यूनिट टी। मतलब इंटरेस्ट जो है वो कैसे कंपाउंड किया जा रहा है, क्या वो डेली कंपाउंड किया जा रहा है, क्या वो एनुअली कंपाउंड किया जा रहा है, क्या वो सेमी एनुअली कर रहे हैं, क्या वो क्वार्टरली किया जा रहा है। तो उस हिसाब से हमारी एन की वैल्यू आएगी। अब हम देखेंगे कि एन की वैल्यू आएगी कैसे, वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद अमाउंट किसके बराबर होता है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। जैसे उसमें सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या था, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला मैंने ये बताया आपको, इसमें जब प्रिंसिपल ऐड करोगे तो प्लस पी माइनस पी कट जाएगा, तो ये चीज़ बचेगी, और वही हमने यहाँ लिखी है। ये तो हो गया फार्मूला वाइज, जो बच्चे फार्मूला वाइज चलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्या करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि n क्या है, n की वैल्यू क्या हो सकती है, कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो यही हमारा कंसेप्ट है, यही कंसेप्चुअल वैल्यू है। जो आप निकाल लोगे तो आपका क्वेश्चन निकालना काफ़ी इजी हो जाएगा। अब n क्या है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। ठीक है, तो n की वैल्यू पॉसिबल क्या हो सकती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कि अब n की वैल्यू निकालनी कैसे है, क्योंकि आपको जब तक आपको n की वैल्यू पता नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते। जब आपको बोला रहता है वहाँ पे सेमी एनुअली बोला रहता है, कभी कभी बोलते हैं क्वेश्चन में कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो सेमी एनुअली, या फिर ऐसे लिखते हैं कि कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो आपको वहाँ पे पता नहीं चलता कि आपको क्या करना है। तो आपको देखना है एक साल में, ठीक है, आपको एक साल बनाना है, टाइम टाइम क्या बनाना है आपको, एक साल। तो कितने पोर्शन जो है वो मिलके एक साल बनाते हैं, वही आपका एन की वैल्यू होगी। ठीक है, कितने पोर्शन मिलके आपका 1 ईयर बनाते हैं, वो आपकी एन की वैल्यू होगी। जैसे जब जैसे आपको ईयरली बोला है, तो मतलब एक साल, तो एक साल ही होगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। जब आपको सेमी एनुअली बोला है, मतलब 6 महीने, तो 6 महीने मिलके एक साल बनाएंगे, तो n = 2 हो जाएगा। जब आपको क्वार्टरली बोला है, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ, तो 4 बार अगर 3 मंथ को मिलाओगे तो 12 मंथ बनेंगे, मतलब एक साल बनेगा, तो n = 4। वैसे ही मंथली होगा तो n = 12 सॉरी बाई मंथली हो गया 22 मंथ, मतलब 2 मंथ का एक पेयर। ठीक है, 2 मंथ का एक पेयर।
तो 2 मंथ के 6 पेयर आप बनाओगे तभी आपका 1 साल बनेगा, 12 मंथ बन जाएंगे। तो इस एन कितना आ गया बाई मंथली के केस में 6 आ गया। सेमी मंथली मतलब आधा मंथ। अब आधे मंथ को आप 24 बार 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 12 मंथ, जो कि 1 ईयर, मतलब एन इसमें क्या आ गया 24। तो आपको देखना कि कितने पोर्शन आपके मिला के यहाँ पे जो भी दिया होता है उसके कितने पोर्शन मिला के आपका 1 ईयर बनता है, तो उतनी एन की वैल्यू होगी। जैसे आपका बोला होगा, आपको अगर डेली बोला होगा तो डेली आपको पता 365 डेज मिलाएंगे तो आपका टी इक्वल टू 1 ईयर बनेगा, तो उतनी ही एन की वैल्यू होगी। जब आपको एन की वैल्यू पता चल जाती है तो आपका क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाता है। तो हम देखते हैं आगे। तो P इक्वल टू दिया हुआ है 100। तो सर सारे लोग 100 लेते हैं तो आप भी 100 लेने वाले हो, तो आपके लिए तो आसान हो जाता है, लेकिन हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये किसी भी क्वेश्चन में 100 तो दिया ही नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपकी सुनेंगे, बिल्कुल आपके साथ चलेंगे, जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे। P100 हम लोग नहीं लेंगे, हम लेंगे P इक्वल टू 250। हाँ सर, ये थोड़ा सा फिर भी ठीक है। तो P इक्वल टू 250 आ गया, रेट दिया है 5%, T इक्वल टू 2 ईयर्स दिया है, कंपाउंडेड एनुअली मतलब N इक्वल टू 1। अब अगर आप सिंपल फार्मूले से जाओगे, ठीक है, सी आई का फार्मूला ये होता है, फार्मूले से जाओ, पी आ गया 250, रेट है 5 डिवाइड बाई 100, एन 1 है तो यहाँ 1 इंटू 100 1 ही हो गया, माइनस 250। यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन की है, कितनी आसान कैलकुलेशन है, ठीक है, कितनी आसान कैलकुलेशन है। आसान कर करके आपका आंसर क्या है लास्ट में 25.62। कितना आसान हो गया सर, ये कहाँ आसान है, क्या मजाक कर रहे हो। हाँ, तो आपने देखा ना इसमें कितनी कैलकुलेशन हो गया। अभी इसमें कुछ नहीं था, ये सिर्फ बेसिक क्वेश्चन था। हमें रेट भी दिया है, हमें टाइम भी दिया है, हमें प्रिंसिपल भी दिया है, हमें निकालना क्या था, सिर्फ इंटरेस्ट निकालना था, और वो भी 2 साल के लिए। इतना मुश्किल हो गया, अगर 3 साल आ जाता आपको यहाँ पे क्यूब करना पड़ता। जब क्यूब करना पड़ता तो यहाँ कैसे आप क्यूब करते, ठीक है, वो काफ़ी मुश्किल हो जाता। कितना मुश्किल हो जाता आपके लिए। तो सर कुछ शॉर्टकट बता दो। बिल्कुल शॉर्टकट के साथ मैं किस लिए आया हूँ, शॉर्टकट बताने के लिए आया हूँ आपको। शॉर्टकट क्या है, पहले हम 2 साल का पढ़ेंगे, 3 साल का भी पढ़ेंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है, हर एक चीज़ मैं करवाऊंगा। बस हम लोग सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल जंप नहीं करना है आपको, स्टेप चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो हमारा क्या था प्रिंसिपल, 250 था, ठीक है। इंटरेस्ट कितना है 5%। तो आपको इंटरेस्ट को क्या करना होता है, इंटरेस्ट को आपको फ्रैक्शन में डिवाइड कर लेना। तो 5% कितना होता है 1/20। तो 2 साल है तो 1 साल आपने ऐसे ले लिया यहाँ पे, दूसरा साल आपने ऐसे ले लिया, और यहाँ पे इसकी इस लाइन के ऊपर या नीचे कहीं पे भी आपको लिखना है इंटरेस्ट, मतलब 1/20 और 1/20 लिख लिया। हाँ सर, इतना लिख लिया। अब 1/20 कितना होता है 250 का, वो होता है सर 12.5। सर कैसे किया आपने, सिंपल है, 250/20 करना है ना आपको, तो 2 से 2 कटा तो 25/2 कितना होता है 12.5। हाँ सर, अभी पता चल गया। तो 12.5 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे भी 1/20 है, यहाँ पे भी 12.5 आ गया। सर ये आ गया पहले साल का इंटरेस्ट, ये आ गया दूसरे साल का इंटरेस्ट। सर अगर सिंपल इंटरेस्ट बोला होता तो यहाँ तक क्या आता। हाँ बिल्कुल, अगर ये चीज़ सिर्फ पूछी होती तो ये होता सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब यही चीज़ है, 12.5 प्लस 12.5 जो 25 हो गया, वो हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। समझ गए, हाँ सर समझ गए। अब क्या है, आपको पता है कि आपको निकालना कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो पहले साल पे जो इंटरेस्ट आपको लगा होगा उस पर भी कुछ इंटरेस्ट लगेगा ना अब, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है आपका, इंटरेस्ट जो होता है वो चेंज होता रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, चेंज होता है, क्योंकि वो अमाउंट पे लगता है। तो ये क्या हो गया, पहले साल पे आपको जो इंटरेस्ट लगा है उस पर भी अब इंटरेस्ट लगेगा। हाँ सर लगेगा। तो उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, रेट कितना आपका 1/20। तो आपने दोबारा से निकाला 1/20 ऑफ कितना 12.5। तो इसका करोगे 1/20 12.5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.625। सर इसका क्यों नहीं किया आपने, इसका इसलिए नहीं किया क्योंकि ये क्या है, ये सेकंड ईयर है, ठीक है। ये सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है, और हमें निकालना कहाँ पे है, सेकंड ईयर तक ही निकालना है। अगर इसको आगे लेके जाएंगे वो थर्ड ईयर का हो जाएगा, जो कि हमें नहीं निकालना है, हमको सेकंड ईयर तक का निकालना है। तो इसको नहीं छेड़ना है हमको। हमारा जो पहला साल है उस पर आगे इंटरेस्ट लगेगा सेकंड साल के लिए। तो क्या आ गया 0.625। अब सर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, इन तीनों को मिला दो, इन तीनों को अगर मिला दिया जाए वो क्या बनेगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब 12.5 प्लस 12.5 प्लस 0.625 तो क्या हो गया 25.625। सर ये तो कितना ईजी हो गया, पीछे पीछे हमने इतनी सारी कैलकुलेशन की फिर जाके हमारा आया, यहाँ पे तो आपने इजीली सॉल्व कर दिया। तो यही फ़र्क है आपका शॉर्टकट में और आपका ट्रेडिशनल मेथड में। तो जिसको ट्रेडिशनल से आता है, जिसको अगर लगता है कि वो कैलकुलेशन इजी कर सकता है, वो ट्रेडिशनल से जा सकता है, मैं नहीं रोकूंगा उसको। लेकिन अगर आप शॉर्टकट से जाओगे तो आपका काफ़ी सारा टाइम बचेगा। अब यहाँ पे एक देखने वाली चीज़ क्या है, यहाँ पे मेन पॉइंट पढ़ने वाला क्या है कि ये क्या है आपका, ये पॉइंट क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट, और ये पूरा क्या है आपका, पूरा है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इस पूरे में से अगर आप सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, मतलब ये वाला पोर्शन, मतलब ये वाला पोर्शन क्या है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। दोबारा से सुन लो,
पूरा पोर्शन क्या है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें से ये वाला आपने निकाल दिया ऊपर वाला पोर्शन जो कि था सिंपल इंटरेस्ट, तो बचा क्या ये वाला पोर्शन, और ये क्या है आपका, ये है डिफरेंस। मतलब डिफरेंस किसके बराबर है आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। काफ़ी आगे क्वेश्चन आते हैं आपके डिफरेंस पे, वो मैं बताऊंगा कैसे आते हैं, लेकिन आपको ये अभी तक ये याद रखना है कि ये क्या होता है हमारा, जो लास्ट में बचता है वो क्या होता है हमारा, डिफरेंस होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारा पी क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पी दिया है 1000। सर फिर आप पी 1000 लेके चल रहे हो, क्वेश्चन में ऐसा आता नहीं है, तो हम लोग दूसरा भी लेके चलेंगे, लेकिन आपका क्योंकि टाइम 3 इयर्स है, 3 इयर्स का शॉर्टकट बताना है आपको, तो उसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट बनाना पड़ेगा। पहले हम 1000 लेके चलेंगे, आगे मैं एक और एग्जाम्पल लूँगा जहाँ पे रैंडम वैल्यू होगी। तो पी दिया है 100, इंटरेस्ट है 10%, तो इंटरेस्ट को क्या करना होता है, मैंने बोला आपको फ्रैक्शन में देखना है। और टी कितना हो गया आपका, इस बार टी 3 इयर्स, पहले 2 साल था, इस बार 3 है, तो इसको कैसे करेंगे। हाँ सर ये वाला था ना, जो ये हम करते तो थे, देखते तो थे, हर बार देखते थे कहीं ना कहीं, लेकिन ये समझ नहीं आता था, तो ये ध्यान से समझना। क्या था आपका प्रिंसिपल, 1000, ठीक है। तो पहले साल 1/10, दूसरे साल 1/10, तीसरे साल 1/10, ठीक है सर। पहले साल 1/10 किया तो 1/10 ऑफ 1000 कितना होता है, 100 आ गया, ठीक है भाई। दूसरे साल भी 1/10 इंटरेस्ट था तो इतना आ गया, तीसरे साल भी, तो ये आ गया 3 साल का पहले। अब सर क्या इसको अगर तीनों को ऐड करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा, हाँ। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछा होगा तो इन्हीं तीनों को सिर्फ एक ही बार ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा, 300, ये 300 सॉरी, ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। अब सर जो पहले साल का इंटरेस्ट है, ठीक है, उस पर दूसरे साल भी इंटरेस्ट लगेगा, हाँ लगेगा, और उस पर तीसरे साल भी इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि 3 साल का निकालना है, बिल्कुल लगेगा। तो ये आ गया दूसरे साल का इंटरेस्ट, ठीक है। जो पहले साल इंटरेस्ट लगा था उस पर दूसरे साल भी इंटरेस्ट लगेगा, 1/10 दोबारा, तो 100 का 1/10 करेंगे तो अगेन 10 आ गया। अब जो पहले साल इंटरेस्ट था उसका तीसरे साल भी इंटरेस्ट लगेगा, तो अगेन 1/10 कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अब जो दूसरे साल इंटरेस्ट था आपका, ठीक है, दूसरे साल इंटरेस्ट 100 था, उस पर अगेन थर्ड ईयर इंटरेस्ट लगेगा, क्यों, क्योंकि आपको 3 साल तक निकालना है, तो अगेन जब थर्ड ईयर इंटरेस्ट लगा तो कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। सर ये इस 100 पे क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये क्या है, ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है और हमको थर्ड ईयर तक ही निकालना है, इससे आगे नहीं जाएंगे। अब ये जो सेकंड ईयर का 10 बना था हमारा, 10 बचा था, मतलब 10 इंटरेस्ट बना था, अब इस पे अगेन थर्ड ईयर एक और इंटरेस्ट लगेगा, 1/10 अगेन 1 हो गया, ठीक है। सर एक समझ ही नहीं आया सर, ये बड़ा जल्दी हो गया, एक बार ना आप एक काम करो फिर से समझा दो। तो अब पहले आप नीचे वाली लाइन देख लो, क्या लिखा है मैंने, कि हर एक इंटरेस्ट को घसीट के लाना है जितने नंबर ऑफ ईयर्स दिए हों। क्या करना है, हर एक इंटरेस्ट को घसीट के लाना है जितने नंबर ऑफ ईयर्स दिए हों। सर क्या बोल रहे हो आप, घसीटना कैसे है इसको, अभी मैं बताता हूँ कैसे घसीटना है, ठीक है। क्या करना है, पहले आ गया आपका पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, हाँ सर यहाँ तक ठीक है। अब जो पहले साल पे इंटरेस्ट लगा होगा, ठीक है, आपने अब ये देखो कि आप पैसे कितने साल बाद लेने जा रहे हो, हम 3 साल बाद लेने जा रहे हैं, हमको तीसरा साल दिया है, तो पहले साल में जो इंटरेस्ट लगा होगा उस पर दूसरे साल भी इंटरेस्ट लगेगा और उस पर तीसरे साल भी इंटरेस्ट लगेगा, हाँ सर अब क्लियर हो रहा है। तो उस पर दूसरे साल जब लगा तो ये 10 आ गया, उस पर तीसरे साल जब लगा तो ये 10 आ गया, ठीक है। अब जो दूसरे साल इंटरेस्ट लगा था 10, हमको निकालना तीसरे साल का था, तो तीसरे साल अगेन इंटरेस्ट लगेगा फिर से, हाँ सर अब समझ आ गया, तीसरे साल फिर से लगेगा तो कितना आ गया 1। अब दूसरे साल जो इंटरेस्ट लगा था उसका अगेन तीसरे साल लगेगा, तो यहाँ पे भी कितना आ गया, 10 आ गया, हाँ सर समझ आ गया। अब ये भी समझ आ गया कि यहाँ पे हमने 100 का क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये आगे ही थर्ड ईयर का है और हमें निकालना भी थर्ड ईयर तक है, तो इसका इंटरेस्ट आगे नहीं लगेगा। अगर हम इसका लगा देते हैं आगे इंटरेस्ट, मतलब वो फोर्थ ईयर तक हो जाता है, जो कि हमें नहीं करना, हमें कितने तक निकालना है, थर्ड ईयर तक, तो यहाँ तक ही रखेंगे। तो सर इसमें अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना तो क्या हो जाएगा, सिर्फ ऊपर वाले को प्लस कर दो तीनों को, वो क्या हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब टोटल सबको प्लस कर दोगे तो वो क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब 100 + 100 + 100 300 + 10 310 प्लस ये 10 320 प्लस ये 10 330 और प्लस 1 331, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमने क्या किया, हर एक को घसीट के लाए, इस इंटरेस्ट को भी घसीट के लाए तीसरे साल तक, ये वाला इंटरेस्ट था दूसरे का, इसको भी घसीट के लाए तीसरे साल तक, ये वाला था इसको भी घसीट के लाए तीसरे साल तक, ये तो आगे तीसरे साल का था, इसको और क्या घसीटना है, ये तो आगे घसीटा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन लेते हैं, 1000 वाला नहीं लेंगे, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या, पी ले लिया हमने, 216 ले लिया, ठीक है, 216 ले लिया, और इंटरेस्ट कितना है 16, 2/3, इसको जब आप करोगे फ्रैक्शन में तो क्या आएगा 1/6, और टाइम दिए 3 ईयर्स, तो 216 आ गया, ठीक है। तो क्या करना है, पहले 3 साल, ठीक है, कितना आ गया 1/6, इसका 36, यहाँ भी 36, यहाँ भी 36, क्योंकि इंटरेस्ट कितना है 1/6, तो 216 का 1/6 करोगे तो कितना आएगा 36। अब इस 36 को घसीट के लाना है यहाँ तक भी और आगे तक भी, तो यहाँ तक लाए तो कितना आ गया 6,
ठीक है, यहाँ तक भी लाए तो कितना आ गया 6। अब इस 6 को, ये दूसरे साल है, इसका अगेन एक बार और लगेगा तो 1/6 करके कितना आ गया 1। ये भी दूसरे साल था, इसको एक बार और करेंगे आगे तीसरे साल तो कितना आ गया 6। तो टोटल मिला के 36 + 36 + 36 + 6 + 6 + 6, 3 बार 6 आ रहा है ना, एक ये एक ये और एक ये और एक ये एक, जितना भी आएगा उससे हमको मतलब नहीं, हमको कंसेप्ट से मतलब था, कंसेप्ट समझना था, कंसेप्ट बनाने थे अपने बेसिक, वो हमारा बन गया। नेक्स्ट क्या है सर, अब थोड़ा सा अगर और कुछ आसान हो जाता ना तो मान जाते सर आपको, ठीक है, और आसान कर देते हैं, आपको इतने झमेले में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इससे भी आसान क्या हो जाता है, 216 है, पहले लिख लिया ये तो सर इजीली हो जाएगा, 36 36 36 हम लोग कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, एक बार करना है बस, ठीक है, एक बार किया, उसका 1/6 जो आया उसको 2 बार आगे अगेन रिपीट कर दिया। सर क्या बोल रहे हो आप, 36 का 1/6 किया, 6 आ गया, हाँ सर आ गया, जो आया उसको 2 बार आगे रिपीट करो, ये और ये, हाँ सर अब समझ आ रहा है, 2 बार रिपीट कर दिया, ठीक है। अब ये दूसरे साल का था, अब इसको एक बार और कर दो तीसरे साल के लिए, तो 1/6 ऑफ 6 कितना आ गया 1। तो बस इतना ही करना है आपको, आगे और लाइनें लुइनें ड्रॉ नहीं करनी, ठीक है। सर ये 1000 वाले में एक बार बता दो उसको कैसे करना था। चलो 1000 वाले में एक बार देख लेते हैं, अगर इसको और शॉर्टकट से जाना तो क्या करना था। 1000 का पहले 100 100 100 तो लिखना ही था, ठीक है। उसके बाद क्या करना था, 100 का एक बार करना था हमको 10, एक बार 10 आ जाता, इस 10 को 2 बार रिपीट करना था, एक 10 यहाँ एक 10 यहाँ, ठीक है। अब 10 का एक बार फिर से करना था 1/10 तीसरे साल के लिए, तो वो क्या आ जाता 1। तो ये कितना हो गया 10 और 20 ये और 10 ये था 30 और ये 1 31। हाँ सर अब समझ आ गया, ठीक है। तो चलते हैं उसी क्वेश्चन पे, ठीक है, ये आ गया। अब मैंने आपको जब सेकेंड ईयर का पढ़ाया, 2 साल का पढ़ाया था, तो मैंने बोला था ना ये ऊपर वाले क्या हो गए, ये हो गए सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट, और ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इस पूरे में से अगर इसको निकाल दोगे सिंपल इंटरेस्ट को, तो ये जो पोर्शन बचा आपका, ये क्या बचा, ये बचा डिफरेंस, ठीक है। तो ये अगेन क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है वो ये आ गया। अब देखने वाले हो आगे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन इसके बनते हैं, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं वो आप देखोगे अभी, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, वही मैंने जैसे आपको डिफरेंस बोला उसी पे क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स इज 50 दिया है कंपाउंड और सिंपल में डिफरेंस, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12 2/4%, फाइंड द प्रिंसिपल, ठीक है। क्या करना है आपको, आपको दिया हुआ इंटरेस्ट भी दिया है, आपको डिफरेंस भी दिया है, और आपको प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है और आपको रेट दिया रहता है, तो आपको क्या करना है, आपको रेट को फ्रैक्शन में निकालना है। वो तो हमने देखा पहले, जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का जिक्र हो रहा है तो आपको रेट को क्या करना है, अगर आप शॉर्टकट से जा रहे हो तो रेट को फ्रैक्शन में लाना है। रेट को फ्रैक्शन में लाया, फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसका रेस टू पावर टाइम करके उसको आपको लेट कर लेना कि वो है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम 100 भी लेट कर सकते हैं, लेकिन वो आप देखोगे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अगर हम डिनोमिनेटर को ही मतलब डिनोमिनेटर का रेस टू पावर टाइम अगर लेट करें प्रिंसिपल को, वो थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। तो हमने प्रिंसिपल क्या कर लिया, डिनोमिनेटर क्या था हमारा रेट का 8 था, तो 8 स्क्वायर आ गया 64, तो 64 आ गया प्रिंसिपल। अब रेट 1/8 है, तो यहाँ पे 1/8 और यहाँ पे भी अगेन 1/8, तो कितना आ गया 8 और 8, ठीक है। अब ये तो हो गया पहले साल के लिए। अब जो पहले साल पे अगेन इंटरेस्ट लगेगा दूसरे साल के लिए, वो क्या होगा 1/8, जो कि आ गया 1। अब मैंने बोला था आपको कि ये क्या होता है, ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, पूरा क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये जो बचता है वो क्या होता है डिफरेंस। तो डिफरेंस हमें कितना दिया है 50, और हमारा कितना आ रहा है 1, तो मतलब ये हो गया 1 जो हमारा आ रहा है वो किसके बराबर है 50 के बराबर। हमने प्रिंसिपल कितना माना है 64, तो 64 किसके बराबर होगा 50 × 64। यूनिटरी मेथड, रेशियो मेथड, सिंपल हमारा कितना आ गया 30/100 आ गया। यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही चीज़ ध्यान देनी थी, वो थी प्रिंसिपल को हमने कैसे लेट किया। अब इसको देखते हैं कि और कोई तरीका है क्या सर, इसको और कोई तरीके से कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर तो आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, फॉर 2 ईयर्स डिफरेंस अगर हमें दिया हो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर 2 ईयर्स, ये डायरेक्ट फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट और एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। अगर आप ये फार्मूला याद रख सकते हो तो याद रखो। तो यहाँ से डायरेक्टली आपका डिफरेंस हमें दिया हुआ है कितना 50 दिया हुआ है, 100/r का होल स्क्वायर, 100 ये आ गया, r आ गया 25/2, इसका होल स्क्वायर किया तो आंसर वही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप फार्मूला याद रख सकते हो तो आप रख लो। सर और कोई मेथड है क्या, और किसी से कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं सर। अब आपने बोला था कि 100 नहीं ले सकते, ठीक है, मैंने ये नहीं बोला था 100 नहीं ले सकते, आप बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है। तो 100 अगर आपने लिया प्रिंसिपल को, वैसे हम प्रिंसिपल को क्या लेते हैं, जो कि डिनोमिनेटर होता है हमारा रेट का उसका स्क्वायर। लेकिन अगर आप 100 भी ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100 ले लिया तो इसका 1/8 कर किया, इसका 1/8 किया, यहाँ 100/8 आ गया, यहाँ भी 100/8 आ गया, इसका अगेन 1/8 किया तो कितना आ गया, क्योंकि दूसरे साल के लिए निकालना है ना हमको, ये पहला साल है, इसका दूसरे साल फिर से इंटरेस्ट लगेगा, तो ये कितना आ गया आपका 100/64 आ गया। अब ये क्या होता है डिफरेंस, डिफरेंस कितना दिया है 50, मतलब 100/64 दिया है आपको 50, आपको 100 निकालना है, क्योंकि प्रिंसिपल क्या है हमारा, प्रिंसिपल हमने कितना लेट
किया है 100, तो 100 आ जाएगा 50 इंटू 64 जो कि अगेन आ गया 3200। सर आपने 3-4 मेथड बता दिए, क्या कोई और मेथड है क्या? बिल्कुल और भी मेथड है इसका। सर और भी बता दो। अब एक मेथड क्या देखो, एक मेथड ये भी देखो कि अगर आपको 2 साल बोला है, 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं जिसको बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। ठीक है, सक्सेसिव मेथड से भी निकाल सकते हैं। कैसे? एक्स, जैसे कि आप थंबनेल पे देखा होगा आपने, एक्स प्लस एक्स वाई बाई 100, ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकल सकता है। अब रेट हमारा 5 दिया है, टाइम हमारा 2 दिया है, सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था RT%। RT% मतलब 5 इंटू 2 मतलब 10%, तो सिंपल इंटरेस्ट सिंपल हो गया 10%। अब कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने क्या बोला? रेट। ये क्या होता है? रेट। तो 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से कितना आ गया आपका 10.25। सिंपल इंटरेस्ट 10 है, कंपाउंड इंटरेस्ट है 10.25, डिफरेंस कितना आ गया 0.25%। ठीक है, इस डिफरेंस को इक्वेट करना है आपको, जो भी आपको क्या दिया हुआ है, आपको डिफरेंस दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में। ठीक है, तो वहीं से आपको निकाल देना है फिर प्रिंसिपल। ठीक है, अब हम बताएंगे कैसे। सपोज आपके पास क्वेश्चन है R=5%, T2 है और इनका डिफरेंस दिया हुआ है 20। हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया RT% करेंगे मतलब 10% आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 5 इंटू 5/100, ये आ गया 10.25। दोनों का डिफरेंस निकाला है 0.25, तो 0.25% किसके बराबर हो गया? हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 20, क्योंकि ये क्या होता है, ये आया हमारा डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस अगर करोगे तो क्या आएगा? 0.25%, वो आ गया हमारा डिफरेंस। डिफरेंस हमें दिया हुआ है कितना? 20, तो हमें निकालना क्या है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना होता है? 100%, तो 100% क्या हो गया? 20/0.25 इंटू 100, जो कि आ गया 800। अगर आप इसको डिफरेंस वाले फार्मूला से करोगे तब भी आपका 800 आएगा, वो आपको करके देखने की आता है या नहीं। लेकिन मैंने आपको एक क्वेश्चन, आप देख रहे हो मैंने 5 मेथड से करके बता दिया। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये आपको कई बार मैक्सिमम टाइम आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। अगर मैं और क्वेश्चन इसी वीडियो में लेके आता तो आज हमने क्या किया, आज हमने इसी क्वेश्चन पे फोकस किया। आज हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे फोकस किया कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं, 3 ईयर्स के लिए कैसे निकालते हैं, 2 ईयर्स के लिए कैसे निकालते हैं। उसके बाद आपका जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, मतलब डिफरेंस होता क्या है, जो ये चीज़ है वो आपकी डिफरेंस होती है, चाहे आपका सेकंड में आए चाहे आपका थर्ड में आए। ये ऊपर वाली चीज़ जो है इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो आपने मेन कंसेप्ट जो था, जो बेसिक कंसेप्ट थे, वो आपने इसमें पढ़ लिए। और क्वेश्चन भी, जो मेन क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में, ये आपको बड़ी बार पूछा जाता है कि सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस कितना है। इसको अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करोगे, पहले आप निकालोगे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई इतना, फिर करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला निकालोगे इतना, वो करके जो भी आता है, फिर उसको क्या करोगे, माइनस करोगे। तो आप लोग सिंपली इतना मान के चलो कि आप 15 से 20 मिनट आपके इस क्वेश्चन को दे दो आराम से। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी भी फ्रैक्शन में आ गई, मुश्किल आ गई कहीं पे, तो आप लगे रहना इसी पे। तो आपको इस तरीके से देखना होता है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं तो आप क्वेश्चन कोई भी अटैम्प्ट कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, आपके लिए क्वेश्चंस जो होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के, प्लस जो बचे कुचे क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर के या फिर एनसीईआरटी के, क्योंकि आपको एनसीईआरटी ही ज़्यादा पढ़नी है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और जो बचे क्वेश्चंस होंगे इसके कंपाउंड इंटरेस्ट के और सिंपल इंटरेस्ट के, वो लेके आऊँगा। तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, चाहे आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और साथ साथ हमारा इंग्लिश पोर्शन भी स्टार्ट हो गया जेके एसएसबी के लिए, क्लास 4 के लिए, तो वो अभी आप देख सकते हो। मैम जो है वो काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ा रहे हैं, वो आप देख सकते हो। अपनी कमेंट्स दे सकते हो, आपको पढ़ाने का तरीका उनका कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके वहाँ पे बता सकते हो। इन कमिंग डेज हम लोग और भी सीरीज़ कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।